हाय, वेलकम टू बीकेवी हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग ऑनलाइन क्लासेस बहुत बढ़िया से प्रतिदिन टाइम से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। आप लोग देख रहे होंगे और समझकर इसके उदाहरण भी बना रहे होंगे। बहुत अच्छा लगता है आप लोग कुछ होमवर्क भी करके मुझे देते हैं और दिखाते हैं। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मेरा हमेशा से यही फोकस रहता है कि आप समझें, देखें नहीं, नकल नहीं करें। अगर समझे हुए रहेंगे कभी भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ पैसिव वॉइस के एक नए पैटर्न की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो एक्टिव वॉइस में हम लोगों ने सीखा था। हम लोग सीख रहे हैं पैसिव वॉइस। इसके पैटर्न पर हम लोग जरा ध्यान दें। आज जो मैं पैटर्न बताने जा रहा हूं, देखिए, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, इज, आर, एम या वाज, वेयर प्लस टू प्लस V1, या मैं बी के जगह पर सीधा लिख दूं इज, आर, एम भी लग सकता है, या इसके जगह पर वाच या वेयर लग सकता है, प्लस टू प्लस V1। और चूंकि पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का अहम रोल है, इसलिए ऑब्जेक्ट को हम नहीं भूलेंगे। एक और पैटर्न, दो पैटर्न आज हम लोग सीखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, और फिर उसी तरह वाच, वेयर प्लस टू नहीं, अबाउट, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और पैटर्न मैं यहीं पर दिखा देता हूँ, इसको भी मैंने बताया था। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आज तीन पैटर्न है और तीनों पैटर्न पर बहुत बखूबी हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से। बढ़िया तरीका मैंने बोल दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि जो मैंने रूल पहले बताया है उसको भूल जाना है ना। उसी रूल को अपनाते हुए हम इन तीनों पैटर्न को देखने वाले हैं। तो चलिए, अब हम उदाहरण पेश करते हैं। उदाहरण नंबर 1। मैं एक उदाहरण हिंदी का ले लेता हूं। मेरे पिताजी एक
गाय खरीदने को है। मेरे पिताजी एक गाय खरीदने को है। इसको हम लोग पैसिव वॉइस, तो बात की बात है, पहले एक्टिव वॉइस बनाना सीखे हम। एक्टिव वॉइस में कैसे बनाते थे? तो सब्जेक्ट मेरे पिताजी, माई फादर, है प्रेजेंट में है, इज आर में से चुनते हैं, इज के बाद लिखते हैं टू प्लस V1 खरीदना। खरीदना का इंग्लिश होता है बाई। माई फादर इज टू बाई, क्या खरीदने वाले हैं? ऑब्जेक्ट, अ काउ। हो गया। माई फादर इज टू बाई अ काउ। सिंपल। एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस वो भी सिंपल। रूल याद कीजिए। पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज एमवी मेन वर्ब, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, एंड नाउ वी कैन से दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब। इज ए पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। यह सहायक क्रिया ए भी का एक पार्ट है, जो है उसको पहले से लिख लेते हैं। पहला रूल, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। क्या लिखेंगे? अ काउ। अब जो सहायक क्रिया पहले से दिया हुआ है इज टू, माई फादर के अनुसार भी इज, अ काउ के अनुसार भी इज टू लगेगा। हो गया इज टू। दूसरा रूल, एक्स्ट्रा बी वर्ब लगाना है। लगा दी बी वर्ब। इजारे मुआजगत तो है, इजारे मुआजगत तो है, और ऐसे भी नहीं टू के बाद भी लगता है। बी खुद एमवी वर्ब, एमवी यानी मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। इसलिए अ काउ इज टू बी। अब बी वर्ब के बाद हम क्या जानते हैं? मेन वर्ब का तीसरा रूप। तीसरा रूप लिखेंगे, अ काउ इज टू बी बाई का बॉट, अ काउ इज टू बी बॉट, और फिर से चौथा रूल, बाई सब्जेक्ट, बाई माई फादर। अब इसका हिंदी मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, हिंदी आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मेरे पिताजी के द्वारा एक गाय खरीदे जाने को है ना। अब इसमें मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा। अगर मान लीजिए, देखिए इसी उदाहरण में, उदाहरण नंबर 2 यहाँ कर दिया, और यहाँ पर है की जगह पर मेरे पिताजी गाय खरीदने को थे रहेगा तो क्या कर देना? देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ईज के जगह पर वाज कर दिया, तो यहाँ की जगह पर भी ईज के जगह पर मैं वाज कर दिया, पास्ट भी बन गया, है ना। मेरे पिताजी गाय खरीदने को थे, या एक गाय मेरे पिताजी के द्वारा खरीदी जाने को थी। हो गया। यह हमारा पैटर्न नंबर 1 था। नेगेटिव बनाना होगा, नो टेंशन, वाज के बाद नॉट, इज था, इज के बाद नॉट। यहाँ आई होता तो एम लगता, अगर बहुवचन होता तो वेयर लगता, पास्ट में होता तो, और प्रेजेंट में अगर होता तो आर लगता। अब मैं पैटर्न नंबर 2 का बात कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसी पर मैं बना रहा हूँ। देखिएगा कैसे। मेरे पिताजी एक गाय खरीदने वाले हैं। पूरा मिटाने में समय लगता है, मैं इसी पर समझाना है, समझा रहा हूँ।
मेरे पिताजी एक गाय खरीदने वाले हैं। माई फादर, और वाले हैं ना, सिर्फ ये चेंज हुआ, वाले हैं, ये वाला पैटर्न लगता है, मैंने बताया। तो माई फादर इज अबाउट टू बाई अ काउ, खरीदने वाले हैं। ऐसे बनाना है, सब टोटल चीज यही रहेगा, सिर्फ यहाँ क्या कर देना है, अ काउ इज अबाउट टू पहले से है, इज अबाउट टू, बी लगाएंगे, इज अबाउट टू लगा दिया, एक्स्ट्रा बी वर्ब लगाते हैं, बी वर्ब लगा दिया। अ काउ इज अबाउट टू बी बॉट बाई माई फादर। हो गया। नोट लगाना है, वहीं पर लगाना है, इसके बाद। बहुत सिंपल है। एक और काम करता हूँ, यहां थे कर देता हूं। मेरे पिताजी एक गाय खरीदने वाले थे, तब क्या करना है, सिंपल, समझ गए होंगे, सब कुछ वही रहेगा। माई फादर वाज अबाउट टू बाई अ काउ, पैसे में भी सब कुछ वही रहेगा। अ काउ वाज अबाउट टू बी बॉट बाई माई फादर। कोई टेंशन नहीं है। जो लोग इन चीज़ों को 10 दिन में पढ़ेंगे, कितने घंटे का चीज़ है, 5 मिनट समझना है, और 10 दिन पढ़ते हैं, उतना समय हमें नहीं लगाना है। समय काटने से कोई फायदा नहीं है। बड़े हैं आप लोग, दिमाग लगाइए। एक ही पैटर्न को हम कितना बार पढ़ें, समय गवाएं हम लोग, क्या यह उचित है? कभी भी उचित नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल कम समय बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव बनाना है, नो टेंशन, वाच को पहले कर दीजिए, पैसे में भी वाच को पहले कर दीजिए, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नॉट लगाना है, वाच के बाद लगा दीजिए। WH करना है, इंट्रोगेटिव में वाट वे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस होगा तो ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस होगा तो सब्जेक्ट। सो टेंशन नहीं। तो चलिए, अब मैं पैटर्न नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। 1 और 2 बता दिया मैंने, उदाहरण है। तीन नंबर, मोहन को एक बड़ा घर वहाँ खरीदना बताया था, बेचना है। अब एक के जगह पर चलिए मैं और चेंज कर, मोहन को
वो बड़ा घर दिखाकर मैं बोल रहा हूँ, मोहन को वो बड़ा घर बेचना है। द बिग हाउस, वो बड़ा घर कहेंगे क्या होगा? द बिग हाउस। सब्जेक्ट किसको बेचना है? मोहन को। वर्ब बेचना है वो बड़ा घर, ऑब्जेक्ट हो गया। बनाएंगे पहले सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। मोहन, मोहन के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा कि हैव लगेगा? हैड लगेगा। है तो हैड तो लगेगा नहीं, हैड पास्ट में लगता है। हैज है में से चुनना है। मोहन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, क्या लगेगा? हैज। मोहन हैज टू, हैज के बाद टू लगा दिया। B1 बेचना है, वर्ब। मोहन हैज टू सेल द बिग हाउस। मोहन हैज टू सेल द बिग हाउस हो गया। मोहन को बड़ा घर बेचना है। अब इसके बाद पैसिव वॉइस बनाना स्टार्ट करें। ऑब्जेक्ट क्या है? द बिग हाउस। मोहन के अनुसार हैज लगा था, तो बिग हाउस के अनुसार भी हैज ही लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। हैज टू, हैज टू पहले से था इसलिए हैज टू लगा दिया। बी वर्ब लगाना है, मेन वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। इसके बाद सेल का तीसरा रूप, सोल्ड। द बिग हाउस हैज टू बी सोल्ड बाय मोहन। पैसिव में हिंदी क्या हो? मोहन के द्वारा वो बड़ा घर बेचना है या बेचा जाना है। मोहन के द्वारा वो बड़ा घर बेचा जाना है। अगर यहाँ पर पास्ट होता, मोहन को बड़ा घर बेचना था, क्या करना है? पास्ट हो गया तो हैड लगा देना है। अगर एक्टिव में हैड लग जाएगा तो पैसिव में तो नहीं छोड़ेंगे, हैड लग गया। तीनों पैटर्न वेरी जी बहुत आसानी से मैंने बता दिया है ना। 3 दिन समय लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण नंबर 4। सीता तुम्हें कैसे पीटने वाली है? सीता तुम्हें कैसे पीटने वाली है? समझ गए होंगे कौन सा पैटर्न लागू होगा इस पर? पीटने वाली है। दूसरा नंबर अबाउट टू वाला लगता है ना। क्वेश्चन है वो भी WH है, कैसे। याद कीजिए हमने क्या बताया है, WH को सबसे पहले लिखा जाता है, इसलिए हम WH को पहले लिखेंगे। कैसे का WH क्या होता है? हाउ। इसके बाद हम जानते हैं सहायक क्रिया लिखा जाता है। इसमें सहायक क्रिया क्या लिखा जाता है? इज, आर, एम, अबाउट टू। इसमें से एक ही लिखना पड़ता है मेन सहायक क्रिया, इज, आर, एम। सब्जेक्ट कौन है? सीता। सीता के अनुसार इसमें से चुनेंगे तो इज होगा। हाउ इज, और लिखेंगे सीता। जैसे हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव, तो सीता इज होता है, तो प्रश्न है तो इज सीता हो जाएगा। बस यही सोचना है और कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हाउ इज सीता, इज आर के बाद क्या लगता है? अबाउट टू।
अबाउट टू किसे पीटने वाली है? तुम्हें। अबाउट टू बीट यू। हाउ इज सीता अबाउट टू बीट यू। ये सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस में तो ये कंफर्म है कि WH पहले है, WH पहले ही लिखेंगे। अब ये जो सहायक क्रिया है सीता के अनुसार लगाया है। सीता पहले लगा इसलिए एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? यू है, इसलिए अब यू के अनुसार हमें चेंज करना पड़ेगा इसको। सीता के अनुसार ईज होता है, लेकिन जब यू लगाएंगे तो ईज आर एम में से आर लग जाएगा। हाउ आर यू हो जाएगा ना, जैसे यू आर होता है, सीता इज यू आर। प्रश्न है इसलिए आर को पहले लगाया गया है। हाउ आर यू, उसके बाद जो पहले से लगता है अबाउट टू। हाउ आर यू अबाउट टू, बी वर्ब लगाएंगे, है ना। हाउ आर यू अबाउट टू बी, मेन वर्ब का तीसरा रूप बीटेन। हाउ आर यू अबाउट टू बी बीटेन, बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह पर है सीता, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाउ आर यू अबाउट टू बी बीटेन बाय सीता, यह पैसिव वॉइस बना। अगर मैं यहाँ पर था कर देता, थे कर देता तो क्या होता? सीता तुम्हें कैसे पीटने वाली थी, लेकिन नहीं पीटी। क्या करना है? थी है तो सीता वाज होता है, हाउ वाज सीता। यहाँ आर लगाए हैं यू के अनुसार, तो यार प्रेजेंट में है, पास्ट में होगा, तो यू के अनुसार वाज नहीं होगा, यू के अनुसार यहाँ वेयर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर से एक उदाहरण लेकर आपको समझाता हूँ मैं। पाँच नंबर, उसे अपना, अपनी गाय क्यों नहीं बेचनी है। उसे अपनी गाय क्यों नहीं बेचनी है, प्रश्न है। प्रश्न लगा दिया। अब क्या करना है, कैसे बनाए? क्यों दिखाई दे दिया सबसे पहले? WH वाला वर्ड वाई, और ये जो पता चल गया कि प्रश्नवाचक है,
तो हमें तो सहायक क्रिया को किसी भी हालत में पहले लिखना है सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट गाय बेचने वाला कौन, उसे, यानी वह कोई लड़का है, तो ही होगा। अब ही के अनुसार बेचनी है, बेचने को है या बेचने वाली है, वाला ये नहीं है, ये वाला है ना। फ्यूचर में बेचना है, हैज हैव टू का प्रयोग करते हैं। वाई, उसे, ही के अनुसार हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे कि हैड लगाएंगे। उसे के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। वाई हैज, ही, नहीं भी है, नॉट, तब टू लगाएंगे, क्योंकि हैज नॉट होता है ना, ही हैज नॉट होता है, तो हैज को ही हमने पहले लिखा ना, नॉट जहाँ है वहीं रहेगा। हालांकि जब स्पोकन होता है, स्पोकन इंग्लिश में, तो हम हैजंट को एक साथ लिख सकते हैं, वाई हैजंट ही, हैज और नॉट को दोनों साथ में, तो नॉट को भी यहाँ लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसलेशन लेकिन बनाना है, ऐसे ही बनाएंगे। वाई हैज ही नॉट टू, टू के बाद भिमो लगता है, जानते हैं, और बेचना है। सेल, वाई हैज ही नॉट टू सेल। अपनी गाय, मेरी गाय नहीं, वो अपनी गाय का पूछेगा ना, उसकी गाय ना है। हिज काउच, प्रश्नवाचक चिन्ह। वाई हैज ही नॉट टू सेल हिज काउच। पैसिव वॉइस, इसका हम किस तरह से बनाएं। पैसिव वॉइस में तो WH हर हालत में पहले ही लगता है, पहले ही लिखेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले रुकना है, देखना है, समझना है। क्या समझना है, हैज का प्रयोग ही के अनुसार किया है। यहाँ क्या आने वाला है ही के बदले, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हिज काउच, तो यहाँ पर अब हिज काउच अगर मैं दूंगा तो हिज काउच क्या हो गया, प्लुरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो बहुवचन के लिए अब हैज का प्रयोग तो नहीं होता है, हैव लगाते हैं, है ना। वाई हैव हिज काउच। उसके बाद जो है आप जानते हैं, नॉट टू, बी वर्ब लगाएंगे, ऐसे वैसे बना रहे हैं, तो अब बी वर्ब के बाद वर्ब का तीसरा रूप, टू बी सोल्ड। वाई हैव हिज काउच नॉट टू बी सोल्ड बाई हिम। हो गया आसान, इजी। अब इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, अगर यहाँ पर बेचनी थी अगर होती तो हैज के जगह पर हैड लगा होता, तो हैव के जगह पर हैव तो एक होता है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में सिर्फ और सिर्फ हैड होता है, तो हैड का हैड ही होगा। ही के अनुसार भी हैड और हिज का उसके अनुसार भी हैड, पास्ट ही बन गया। उनकी गाय क्यों नहीं उसके द्वारा बेची जानी है, हिंदी में कहते हैं। तो हम लोगों ने समय का सदुपयोग किया, कम समय में 3 पैटर्न सीखा और सब देख लिया हम लोगों ने। नेगेटिव भी देख लिया, इंट्रोगेटिव भी देख लिया, अफर्मेटिव भी देख लिया। मैं आप लोगों को 5-6 उदाहरण नहीं दिया हूँ, मीठा इसका डबल उदाहरण दिया हूँ। सिर्फ
समझाने के लिए क्या चीज़ बदल रहा है। अगर कौन सा चीज़ हिंदी में बदल रहा है तो इंग्लिश में हम क्या बदलें कि वाक्य बन जाए। पैटर्न तो वही है। दिक्कत क्या होता है आपको इंग्लिश बनाने में कि कोई वाक्य बदला तो अब पूरा सोचने लगते हैं कि पूरा कैसे बदलेंगे। नहीं भाई, आप देखिए ना कि कौन सा चीज़ बदल रहा है तो इंग्लिश में हम क्या बदलें। बस वही मार्केबल चीज़ आपको समझना है। बाकी सब आप इंटेलिजेंट हैं, आप बना सकते हैं, है ना। कैसा लगा आज का क्लास। देखिए आप लोगों के लिए कमेंट्स और डेली जहाँ अटेंडेंस होता है आपका अपना मोबाइल ऐप है BKB हाईटेक स्कूल का। उस मोबाइल ऐप में जहाँ आप अटेंडेंस लगाते हैं या अटेंडेंस आप देखेंगे तो वहाँ प्रतिदिन का क्लास का फीडबैक भी देना होता है। कितना स्टार, कैसा लगा आपका, कितना समझे मेरे क्लास से, वो एक थोड़ा सा फीडबैक भी मैं आपसे चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यह क्लास देखने के बाद अपना फीडबैक भी मुझे अवश्य देंगे। कुछ कमी है तो वो भी मुझे बताइए, मैं उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अच्छा है तो अच्छा बताइए, इससे मेरा भी हौसला अफजाई होगा, हौसला बनेगा मेरा भी, और मैं भी आपको और खुशी से अलग अलग चीज़ों को अपने शिक्षण में समावेशित करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।